देखिए, निश्चित रूप से आपने बड़ा सही सवाल खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरोपों से इस कदर घिर गई है कि अब जनता ये बात समझने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुखिया जो है शराब बेचने में मशगूल हैं। भाजपा के जो नेता लोग हैं वो अपराध करने में मशगूल हैं। उदाहरण अनेकों हैं, वो चाहे अंकिता भंडारी का हत्याकांड हो या फिर फौजी ब्रिगेडियर के ऊपर गोली चलाने का मामला हो। ये दोनों अपराध बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो भाजपा के झंडे के नीचे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। रवि बड़ोला हत्याकांड भी उसका एक उदाहरण है। अस्थायी राजधानी देहरादून में 15 दिन में 7 मर्डर, ये बताता है कि कानून व्यवस्थाएं उत्तराखंड में चरमराई हुई है। अभी हाल ही में सतपुली के अंदर एक दलित समुदाय का लड़का, उसका केवल इतना अपराध था कि उसने भारतीय जनता पार्टी के बंगाली डॉक्टर जिसके गाड़ी से जरा सी टक्कर हुई, पुलिस ने उसके साथ जो बर्बरता करी, वो लड़का अवसाद में आया। उसकी बेइज्जती थाने में ले जाकर उसके माँ बाप के सामने की। लड़के से वो अपना अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, चंपावत में एक नाबालिग लड़की से भारतीय जनता पार्टी का पदेन सदस्य उसने बलात्कार किया। कहने का मतलब है पुलिस थाना प्रभारियों के कारण बदनाम हो रही है। कमाने के चक्कर में नेताओं की बातों को जिस तरीके से प्रभावी ढंग से भाजपा के इशारे पे पुलिस कार्रवाई कर रही है, इससे पूरे पुलिस महकमे पर सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर एसएसपी क्या कर रहे हैं, आईजी क्या कर रहे हैं, डीजीपी क्या कर रहे हैं। क्या थाने इसी तरीके से निरंकुश होकर मूल निवासियों को प्रताड़ित करते रहेंगे? आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, मगर न कभी आईजी का कोई बयान आता है, न कभी डीजीपी का कोई बयान आता है। थाने जो हैं भूमाफियाओं के साथ मिलकर सरेआम जमीनों के काम करते हुए पाए गए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, डीजीपी का बयान कहता है कि यदि कोई पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी। कहने का मतलब है उत्तराखंड देवभूमि है और इस देवभूमि के अंदर सबसे ज्यादा कलंकित कार्य करने वाली कोई है तो सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूं उत्तराखंड के मुखिया से कि जब आपने उसको पद दिया तो क्या आपने उसका जांच नहीं करी कि आखिर वो ऐसा दुराचारी इतने बड़े पद पे कैसे बैठ गया? भाजपा हरिद्वार के अंदर इनकी महिला नेत्री अपनी बेटी को जिस तरीके से गलत कार्य के लिए प्रेरित कर रही थी, ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा बेईमान पार्टी है। जो महिला आरक्षण बिल के लिए सड़कों पे उतरी थी, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की उन तमाम महिलाओं से, अब आपके मुंह में दही क्यों जम गई? अंकिता के मामले में आप चुप रहते ही हो। चंपावत जो कि मुख्यमंत्री का अपना गृह जनपद है, उस जनपद के अंदर एक दरिंदे ने नाबालिग लड़की के साथ दुराचार कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग फिर गूंगी हो गई। ये नौटंकियां बंद कीजिए। आप महिला विरोधी पार्टी हैं, ये साबित हो चुका है। आप पहाड़ विरोधी पार्टी हैं, ये साबित हो चुका है। आप दलित विरोधी पार्टी हैं, ये साबित हो चुका है। और पुलिस बेलगाम होकर नेताओं के इशारों पर जो काम कर रही है, उससे पूरा उत्तराखंड कलंकित हो रहा है। हम मांग करते हैं धामी जी, आप कानून व्यवस्था को सुधारते हुए इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और संदेश दें कि धामी सरकार दुराचारियों के खिलाफ है, धामी सरकार माफियाओं के खिलाफ है। यदि धामी सरकार उनके ऊपर सख्त कार्रवाई के निर्देश नहीं करेगी तो माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में बॉटम से लेकर टॉप तक सब भ्रष्ट और बेईमान है।